पूरे देश की तरह झारखंड में भी चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है और ऐसे में चौक चौराहों पर जहां चार लोग जुट रहे हैं चुनावी चर्चा ही कर रहे हैं। कोई पक्ष के बारे में बोल रहा है, कोई विपक्ष के बारे में बोल रहा है। ऐसे में हम रांची में पुरानी विधानसभा जो है उस पुरानी विधानसभा के सामने एक चाय के स्टॉल पर हैं, एक टी स्टॉल पर हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर चाय के स्टॉल पर लोगों की बातचीत कैसी होती है, लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके विचार क्या हैं, आखिर चुनाव को लेकर के वो क्या सोचते हैं। इन तमाम बातों पर आज हम आम लोगों के साथ जानेंगे कि आखिर उनके मन में चुनाव को लेकर क्या है। सबसे पहले इस जगह का भौगोलिक महत्व है। रांची में ये सामने, जैसा कि मैं धर्मेंद्र को कहूँगा कि पुरानी विधानसभा को दिखाएं, ये पुरानी विधानसभा है, संजय टी स्टॉल। ये संजय टी स्टॉल विधानसभा के, पुरानी विधानसभा के ठीक सामने है और आज हम यहीं पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चाय के ठेले पर बैठे हुए गर्म गर्म चाय की चुस्की लेते हुए उनके मन में आखिर क्या विचार आ रहा है, चुनाव के बारे में वो लोग आखिर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले ये संजय जी हैं, चाय बना रहे हैं और चाय बनाने के तरीके से लग रहा है कि इनका चाय तो बड़ा अच्छा होगा, स्वादिष्ट चाय है। वैसे भी पहले से भी मैं जानता हूँ कि स्वादिष्ट चाय ही बनाते हैं ये। और यहाँ पर बैठे हुए हैं तमाम बड़े भाई लोग हैं जो कि राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। सर, चुनावी माहौल है, कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ तो अभी विशेष कुछ नहीं है, लेकिन अभी माहौल गर्म होगा, अभी पूरा गर्म नहीं है। थोड़ा गर्म में कैसा गर्म है? थोड़ा मतलब अभी तो यहाँ न कैंडिडेट मिला है न कुछ मिला है, तो अभी आदमी कैसे बताएगा। माहौल गर्म होता है कैंडिडेट पर, कैंडिडेट कैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, उसी पर ना माहौल बनेगा। जी बिल्कुल। एक बात तो महत्वपूर्ण इन्होंने कही है कि अभी तक इंडी गठबंधन या कांग्रेस जेएमएम का जो गठबंधन आरजेडी का है उसकी ओर से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सुबोधकांत सहाय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये हवा में बात है, अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। तो जब सामने प्रत्याशी ही नहीं है तो माहौल गर्म कैसे होगा। लेकिन संजय सेठ तो प्रत्याशी के रूप में सामने आ गए हैं, पिछले 5 साल से आप लोगों की सेवा करने का दावा भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, एक प्रत्याशी के रूप में वो कैसे लग रहे हैं? अच्छे हैं, अच्छे आदमी हैं, काम किए हैं और उनमें मतलब बुराई कुछ ऐसा नहीं है तो जिसको हम लोग कंप्लेन करें। अच्छा आदमी है। और ऐसे भी हम भैया बीजेपी के समर्थक हैं, पहले ही बोल दे रहे हैं, तो हम भाई बीजेपी को ही वोट देते हैं। और संजय सेठ तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, अच्छे आदमी हैं। तो इन्होंने खुलकर हृदय की बात रख दी, दिल की बात कम लोग रखते हैं क्योंकि मतदान जो है वो बड़ा गुप्त होता है और मतदान हम किसको कर रहे हैं ये अपने आप में बड़ा लोग गुप्त रखते हैं। लेकिन थोड़ा बिंदास आदमी लग रहे हैं, इसलिए आप भी बोलिए, आखिर चुनाव के बारे में आप भी तो कुछ सोचते होंगे। अभी अच्छा ही, अभी हर जगह चुनाव का माहौल है। बाकी एक चीज़ हम ये बोलेंगे कि जो भी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बाकी किसी भी, अभी जैसे कि एंटी पार्टी पे ही हर जगह रेड हो रहा है और छापामारी जा रही है। ऐसा नहीं है, हर कोई सही नहीं है। तो बीजेपी में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि गलत हैं और उनको भी ध्यान दिया जाए। और हर आदमी सही नहीं है, तो बीजेपी में हैं और उनको भी ये किया जाए, उनको भी देखा जाए। तो ऐसा नहीं कि आरजेडी के लोग ही गलत हैं या कांग्रेस के लोग ही गलत हैं, बीजेपी में भी बहुत लोग हैं। तो सरकार को ये होना चाहिए कि अपने विचार में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, मतलब समानता का भाव होना चाहिए। बाकी बीजेपी में ये समानता की भाव नहीं आ रही है। ये बहुत मतलब 100% हम ही सही हैं, ये गलत है। अगर हर इंसान अगर ये जान ले कि हम ही सही हैं तो वो उसकी हार हो जाती है। अगर हम जान जाए कि हम यहाँ के राजा हैं तो हमारा अंत हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जितने लोगों पर, देखिए एक बात, 2 तरह की बात इसमें आती है। एक बात आती है कि हम अगर बेईमान हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम बेईमान हैं तो वो भी बेईमान है। तो मतलब ये एक होता है ना, मान लीजिए कि आज बीजेपी है, वो कांग्रेस के लोगों पर भ्रष्टाचार मुक्त कर रही है। जब कांग्रेस आए
तो फिर वो बीजेपी वाले को भ्रष्टाचार मुक्त करे, तो 10-15 साल में तो कहानी खत्म है। सर ये आम जनता परेशान है। अगर किसी की भी सरकार हो, अगर आपका बच्चा फेलियर है, उसको फेलियर का स्पेलिंग नहीं आता है, बाकी हम बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा 90% नंबर लाया है, बाकी वो सर वो फेल है, उसको फेलियर की स्पेलिंग नहीं आती है, तभी भी हर गार्जियन बोला कि नहीं नहीं हम सही हैं, तो चाय नहीं गिर जाए। ये यहाँ पे गलत है। आप गलत हैं तो ये मानिए कि हम गलत हैं। बाकी यहाँ हम देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार बोलती है कि नहीं हम सही हैं, हम गलत भी कर रहे हैं तो आप हमको सही मानिए, आपको मानना होगा। तो इन भाई साहब का ये मुद्दा जो है ये देश स्तरीय मुद्दा है, ये कोई रांची के चाय के स्टॉल पर ये चर्चा चल रही हो ऐसी बात नहीं है। ये बात लोग कह रहे हैं, कई लोगों का विचार कुछ है, कई लोगों का विचार कुछ है, ये कुछ लोग ये भी कहते हैं। आप बताइए, ये जो जैसे भाई साहब ने जो बात कही, उस बात का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? चुनाव पर तो पड़ना भी चाहिए, उचित है। जैसे हमारे एचईसी में हम लोग जहाँ हैं, यहाँ के हमारे सांसद महोदय हैं संजय सेठ जी हैं, एचईसी बने हुए यहाँ शुरू में 22,000 एम्प्लॉय थे, आज की डेट में 1500 भी हैं। किन्हीं बच्चे को शादी ब्याह करना है, पढ़ाई लिखा, आपको तनख्वाह नहीं मिला, इसको भी नहीं देखा जा रहा है। इसको देखते हुए ज़रूरी है देखा जाए। तो आपको लगता है कि जिस तरह के काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं? खास कर एचईसी परिवार में, एचईसी एरिया में तो नहीं इनका ध्यान है। इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? चाहिए नहीं, आप भी तो वोटर हैं, चुनाव पर कितना असर होता हुआ देखते हैं? बहुत पड़ेगा सर इसका। तो हम अपने दर्शकों, सबसे पहले और भी आप लोगों से बात करेंगे, सबसे पहले दर्शकों को हम ये बताएं कि एचईसी का ये मुद्दा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप लोगों से, आप लोग बैठिए, हम और भी बात करेंगे। और एचईसी का मुद्दा मैं चाहूँगा कि एक बार ये दिखाएं, ये जो इलाका है ये एचईसी का इलाका है। एक ज़माने में जो फैक्ट्रीज़ की मदर कही जाती थी एचईसी का नाम विश्व में हुआ करता था। और ये जो पूरा इलाका है, झारखंड बनने के बाद झारखंड सरकार ने इस इलाके को ले लिया और यहाँ पर तमाम तरह के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बसाने का काम किया। लेकिन एचईसी की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई और एचईसी जो है वो रुग्ण अवस्था में चला गया। अभी महीनों से अगर देखा जाए, एक मिनट भाई साहब, कोई बात नहीं है, हाथ छुपाए रखिए। चाय पर एक और सज्जन मिले हैं। आप ये बताइए कि चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि माहौल तो अभी आ गया है। ये चुनाव इज़ ए रेगुलर प्रोसेस, एवरी 5 ईयर्स में होना है और तो हमारे हाथ में है, सरकार चुननी है हमें, अच्छी सरकार, एंड डेवलपमेंट्स पे ध्यान देना है। अगर डेवलपमेंट्स दिख रहा है तो वी विल वोट फॉर द राइट सरकार, राइट। तो मतलब विकास के नाम पर वोट पड़ना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? ऑब्वियसली अगर विदेशों में भी देखेंगे तो विकास के नाम पे ही सब कुछ होता है। तो अगर भारत आज आगे बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग को डेवलपमेंट्स के और ही ध्यान दे के वोट अपना सरकार चुनना चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं एक बैंकर हूँ। आप अपने सेक्टर से समझ के सोच के बताइए कि क्या एक बैंकर की निगाह में वर्तमान केंद्र की सरकार जो है वो, किसको आप वोट देंगे मेरा ये विषय नहीं है, आपको लगता है एक बैंकर के नज़रिए से अगर देखते हैं तो जो चीज़ें चल रही है वो संतोषजनक है? ये एक निजी मामला हो सकता है। नहीं, एक बैंकर के निगाह से, क्योंकि अगर हमको अच्छी चीज़ें मिल रही है, अभी अच्छी चीज़ें मिल रही है तो हम आगे भी अच्छा के लिए सोचेंगे। अगर बैंक सेक्टर में देखें तो डेफिनेटली मेरा जो पर्सनल मानना है, बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें तो डेफिनेटली सरकार बैंकों के प्रति जो रुख है उनका, जो भी मेजर्स लिए हैं वो डेवलपमेंट की ओर ही है। आज अगर देखेंगे तो हमारे देश के बैंक्स जो हैं, क्रेडिट ऑफटेक हो रही है, इंफ्रा पे काफ़ी पैसे बैंक्स डिप्लॉय कर रही है, बैंकिंग सेक्टर में कंसोलिडेशन भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रही है और सरकार का फोकस रहा अच्छा। तो बैंकिंग सेक्टर बैकबोन है किसी इकोनॉमी की। तो अगर अच्छा डिप्लॉयमेंट हो, फंड्स का क्रेडिट ऑफटेक हो, तो वो अल्टीमेटली देश के इकोनॉमी में ही इफेक्ट करेगा, देश के इकोनॉमी के बढ़ाने में ही योगदान देगा। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में
हो रहा है, बदलाव आ रहा है, विकास हो रहे हैं, ये तमाम बातें जो है वो बताती हैं कि मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक जो आर्थिक विकास के रूप में अगर स्थितियों को टटोला जाए तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि विकास हो रहा है। जैसे ये खुद इनका अनुभव है, ये ऐसा। मैडम आप भी बताइए, आप आप तो बड़ा बेहतर महसूस कर सकती हैं, ये तो बैंकिंग सेक्टर को बहुत करीब से देखते हैं, इन्होंने बताया। चुनाव के माहौल को आप कैसा देखती हैं? अभी अब चुनाव का माहौल है, सब अभी लगे है कि किसको जो सही कैंडिडेट होंगे उनको इलेक्ट करना है। आप जब वोट देने के लिए जाएंगी तो आपके मन में क्या बात रहती है, अभी तक क्या बात रही है? तो, जो बेहतर काम करेंगे उन्हीं को देंगे हम लोग वोट। मतलब काम पे वोट देंगे। तो बैंकिंग सेक्टर में इनके पतिदेव काम करते हैं और उनका भी विचार है विकास हो रहा है, और पत्नी का विचार है कि जो काम करेगा उसको वोट देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामान्य तौर पर समझ में आने लगती है कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, किस दिशा की ओर जा रही हैं। अब एक बार फिर से हम संजय टी स्टॉल, संजय दा के अंदर, दुकान के अंदर आते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आप बताइए, ऐसे भागने से नहीं होगा, आपको बताना होगा। आप बताइए कि क्या माहौल है, कैसा लग रहा है? अभी माहौल बना नहीं है चुनाव का यहाँ, मेरी समझ से। लेकिन अभी जो स्थितियां कम से कम झारखंड में चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि जब चुनाव का माहौल थोड़ा बहुत जो बना है, किस दिशा में जाएगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सारी पार्टियों का प्रत्याशी घोषित हो जाए लोग, उसके बाद कुछ कह पाना मुनासिब होगा। तो प्रत्याशी, खास करके जिस तरह से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी नहीं घोषित हुआ है, ये अपने आप में एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण है ये मामला। उसके प्रत्याशी भी घोषित हो जाएं। अभी तो सीटों पर ही संघर्ष चल रहा है लोगों में। आज अखबार में जैसा हमको देखने के लिए मिला, अभी तक सीट शेयरिंग ही सही तरीके से हो नहीं पाया है। सीट शेयरिंग हो जाए, फर्स्ट फेज का नामांकन शुरू हो गया है और इसमें देरी होना अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं पार्टियों का जो रवैया है, पार्टियों का जो रुख है, खास करके सीट शेयरिंग में, वो अपने आप में महत्व रख रहा है। वो ये लोगों को निर्णय लेने में और माहौल को बनते देखने में थोड़ी परेशानी पैदा कर रहा है। एक बात बताइए भाई साहब, झारखंड में चुनाव मतलब जो होगा, मुद्दे क्या दिखते हैं आप? यहाँ मुद्दा तो बेरोजगारी भी है और एग्ज़ाम होता है ना, तब झारखंड में ही नहीं, बिहार, झारखंड या और भी 2-4 स्टेट हैं, वे क्वेश्चन जो है लीक हो जाता है। तो इसमें जो मीडियम वर्ग के जो जिनके बच्चे हैं उनको बहुत परेशानी होती है। बहुत तैयारी करके कर्ज वर्ज ले करके वे उनका जहाँ सेंटर रहता हुए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बहुत तैयारी करके आने पर भी क्वेश्चन लीक हो जाता है, अब सब मेहनत बेकार हो जाता है। तो जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन मीडियम वर्ग के लोग या गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उनको बहुत परेशानी होती है। तो एक जो प्रश्न पत्र लीक होने का जो है ये बड़ा मुद्दा बनेगा। ये ऐसे भी ये बड़ा मुद्दा बनेगा क्योंकि प्रश्न पत्र लगातार लीक हो रहा है। और एक बार एसआईटी का गठन, जब एसएससी का हुआ तो एसआईटी का गठन सरकार ने किया, विधानसभा में हंगामा हुआ, फिर भी कहीं ना कहीं दूसरी बार में भी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो ये बातें जो है, आपको क्या लगता है कि इससे ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? और सरकार ने जो कुछ इस पर अभी तक किया है, कितना संतोषजनक है आम मतदाता के लिए? सर, आम मतदाता तो इससे परेशान है ही। हर बच्चा, छोटा बच्चा है जो कि तैयारी करता है, एग्ज़ाम के लिए प्रीफर करता है, फिर कैंसिल हो जाता है। ये तो सही नहीं है और इस पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और ये भी चुनावी मुद्दा एक आएगा ही कि भाई और हमारे जो 20 साल के मतलब जो 25 साल के बच्चे हैं, जो अभी यंग जनरेशन इस चीज़ को देख रहा है कि भाई हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और इतनी तकलीफ़ें हैं, तो ये तो प्रभाव डालेगी ही सरकार पर। और क्या मुद्दे हैं जो कम से कम झारखंड में लोगों को, जब आप लोग वोट देने जाएंगे तो आप लोगों के दिमाग में कुछ तो मुद्दा चल रहा होगा जिसके आधार पर आप वोट करेंगे? बेरोजगारी हो गया मुद्दा, बेरोजगारी है।
सिर्फ बेरोजगारी? बेरोजगारी और आपका पेपर लीक, ये सब रुकना चाहिए, और यातायात। मतलब आम समस्या जो है उसको लेकर के लोगों का फोकस है। और झारखंड में ये जो जिस तरह से हेमंत सोरेन अंदर गए, उनको जिस तरह से जाने की परिस्थितियां बनी, उसके बाद की जो राजनीति हुई, ये सब चीज़ें चुनाव पर कितना असर डालेंगी? ये तो बहुत सही नहीं हुआ। कारण तो देखिए, पार्टी तो अगर सही में वो गलत किया है तो अंदर गया, कोई बात नहीं, लेकिन बिना बेवजह अगर फंसा रहे हैं तो वो विपक्ष पार्टी का है, ये सही नहीं है। आप तो देखिए, आप बहुत सामान्य तौर में समझ सकते हैं गलत सही दूर से बैठ के भी, है ना। गलत सही समझने के लिए आपको हमको कोई बहुत मतलब रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कल्पना सोरेन मंचों से रो रही हैं, भावुक बातें कर रही है, चुनाव में क्या वो सब असर करेगा, खास करके लोकसभा के चुनाव में? उसमें वो सब असर नहीं करने वाला है। इसलिए तो विपक्ष यहाँ कमज़ोर है, और सेंट्रल में वो लोग गवर्नमेंट बना लेवे, ऐसी वो लोग में क्षमता नहीं है। इसलिए वो सब कोई मैटर नहीं रखेगा। हाँ, सीट अपना लाएगा, विपक्ष है तो सीट लाएगा ही, ऐसा नहीं है तो नहीं लाएगा, लेकिन वैसा पार्टी नहीं है तो सेंट्रल में जाकर तो गवर्नमेंट बना लेवे जिससे चलते आदमी तो रुझान उधर बढ़े, वैसा नहीं। तो इनका जिस तरह से मतलब जो हालत अभी है केंद्र में, इनकी बातों से तो ये लगता है कि जब चुनाव होगा तो उस तरह की चीज़ें ही सामने आती हुई दिखाई देंगी। आप एक बात बताइए सर कि झारखंड में जिस तरह से आप एचईसी में रहते हैं, एचईसी में ही रहते हैं, तो झारखंड में, एक मिनट आप इधर आ जाइए, लाइट आपके चेहरे पर आएगा आप। तो जिस तरह से एचईसी का मुद्दा एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि एचईसी जो एक समय में शीर्ष पर था, आज कहीं ना कहीं आप लोगों को कैंटीन, मजदूर कैंटीन चलाना पड़ रहा है। ये मुद्दा जो है वो कितना असर डालेगा खास करके लोकसभा की इस सीट पर? ये मुद्दा कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि एचईसी को नेताजी से लेकर के लीडर तक सब वो अपने आप खत्म किए हैं। चुनाव में ये सब मुद्दा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है, लोगों से सुना जाता है कि एचईसी जिस तरह से स्थिति हो गई, केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो ये एक मुद्दा बनेगा, लेकिन ऐसी कोई बात होती नहीं दिखाई देती है। ना 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 ऐसी। कितना साल से रह रहे हैं एचईसी में? रह रहे हैं, करीब 15-17 साल से रह रहे हैं। नौकरी भी एचईसी में करते हैं? जी ना 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 ना, एचईसी में नौकरी नहीं करते हैं। एचईसी की हालत को करीब से देख रहे हैं, और इनका साफ कहना है कि अभी अन्य कई मुद्दे हैं, विकास की बातें हैं, तमाम बातें हैं। जम्मू कश्मीर की जो समस्या थी, आप एक पत्रकार होने के नाते मुझे बताएं कि विपक्ष के किसी नेता ने जम्मू कश्मीर की जो जनता थी, जो प्रताड़ित थी, जो विस्थापित होकर के एक टेंट में और एक दयनीय स्थिति में बहु बेटियां थी, एक भी विपक्ष के किसी नेता ने उन लोगों के प्रति हमदर्दी दिखाया? नाम बता दीजिए। नहीं, देखिए भाई, इनका कहना अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, ये इनके विचार हैं, लेकिन आपसे मैं एक बात कहूँगा, मैं फिर आऊँगा आपके पास, लेकिन एक बात कहूँगा कि पत्रकार होने के नाते आपने मुझसे पूछा, पत्रकार होने के नाते हम लोगों का विचार शून्य हो गया है, कोई न पक्ष न विपक्ष, बस हम आपकी बात को पहुंचाने का काम करते हैं, हमारा अपना कोई मत नहीं रह जाता है पत्रकार होने के नाते। तो ऐसी परिस्थिति में मैं फिर आऊँगा आपके पास। सेना पराक्रम दिखाती है तो उनसे प्रूफ मांगा जाता है, हमारी सेना के ऊपर उंगली उठाई जाती है, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। हमको अपनी सेना पे गर्व है, और हमारी सेना जो भी कार्रवाई करती है उसका विश्व में एक चर्चा होती है कि भारतीय सेना सोमालिया में देखिए समुद्री लुटेरों के साथ जो हमारी नेवी के जवान कर रहे हैं, उसको जो है पूरा विश्व उसकी सराहना कर रही है। आखिर हम किसके साथ रहेंगे?
तो बिल्कुल कई तर्क हैं इनके पास जिससे कि ये अपनी बातों को साबित भी कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ये बात एक महत्वपूर्ण बार बार हो जाती है कि एक नेतृत्व के रूप में एक ऐसा नेतृत्व सामने है बीजेपी के पास जिसका कोई सानी नहीं है, विकल्प नहीं मिल पा रहा है। आगे भी हम जानेंगे आखिर राहुल गांधी की झारखंड यात्रा का कितना असर पड़ पाएगा इस लोकसभा के चुनाव में, खास करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। इन बातों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे चाय के इस स्टॉल पर। कुछ लोग मानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में केंद्रीय स्तर पर लोगों का सोचना होता है, मुद्दे केंद्रीय स्तर के होते हैं। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि मुद्दे क्षेत्रीय और केंद्रीय मिला करके होते हैं। तो यहाँ से आज चाय की पर चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे दूसरे शहर के साथ फिर मिलेंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।